कक्षा 7 पाठ 15 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह के प्रकार। एक दिन अर्पित भोला के घर गया। उसने भोला का हालचाल पूछा और नवरात्र उत्सव के बारे में भोला ने उसे धूमधाम से मनाए जाने की बात बताई। दूसरे दिन दशहरा था। दोनों ने मेले में जाने तय किया। इसी तरह दोनों ने अपनी अपनी बात एक दूसरे के सामने रखी और कल मिलने की बात कहकर अलविदा कहा। ऊपर दिए गए वाक्यों को आपने पढ़ा, अब नीचे दिए गए वाक्यों को पुनः पढ़िए। एक दिन अर्पित भोला के घर गया। उसने भोला का हालचाल पूछा, नवरात्रि उत्सव के बारे में पूछा। भोला ने उसे धूमधाम से मनाए जाने की बात बताई। दूसरे दिन दशहरा था। दशहरा त्यौहार का नाम है, इसलिए उसके ऊपर कोमा लगाया। दोनों ने मेले में जाने का तय किया। इस तरह दोनों ने अपनी अपनी बात एक दूसरे के सामने रखी और कल मिलने की बात कहकर अलविदा कहा। बच्चों, आपने देखा पढ़ा कि कुछ विशेष चिन्हों से इस पैराग्राफ में स्पष्टता आ गई। इन्हीं विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम। जिन संकेतों चिन्हों का प्रयोग भाषा के लिखित रूप में, बोलते समय तो हम बोलेंगे तो हम रुक रुक के बोलेंगे, तभी सामने वाला हमारी बात समझ पाएगा। लेकिन लिखते समय हम जो रुक रहे हैं, जहाँ रुक रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं, कितना रुक रहे हैं, वो सब हम चिन्हों के द्वारा लिखेंगे, तभी तो सामने वाले को पता चलेगा कि इसका अर्थ क्या है। तो रुकने के लिए क्या जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार: अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादि सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण, कोष्टक, योजक, लाघव चिन्ह। सबसे पहले अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ हुआ थोड़ा रुकना है, विश्राम। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का एक साथ वर्णन करते हैं तो उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ऐसे कोमा, जैसे पीहू, आरव, माला। फिर उसके बाद केवल एक नाम लिखना, तो हमने लिख दिया और अंशु, से लिया है। फिर अर्धविराम, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम विराम लेना हो, वहाँ रुकना हो, वहाँ करते हैं अर्धविराम का प्रयोग। जैसे अचानक शेर आ गया, डॉट, और ये सब इधर उधर भागने लगे। पूर्ण विराम, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। वाक्य समाप्त होने पर विराम चिन्ह लगाते हैं, बट प्रश्नवाचक में नहीं लगाते। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपूर्ण विराम चिन्ह, जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के विषय में बताया जाता है, वहाँ अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डैश, कृष्ण के अनेक नाम है, डॉट डॉट, सोहन, मोहन, कोमा, गोपाल, ये हिंदी में इसको अपूर्ण विराम कहते हैं, गिरधर आदि। प्रश्न सूचक चिन्ह, बातचीत के दौरान किसी से कोई बात पूछी जाती है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको प्रश्न सूचक चिन्ह के द्वारा स्पष्ट करते हैं। तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह। क्या आप मेरा साथ देंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह। विस्मयादि सूचक, ये एक लाइन और डॉट। खुशी, आश्चर्य, घृणा, दुख, करुणा आदि भाव को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाह, कितना सुंदर दृश्य है, छी कितनी गंदगी है यहाँ, ओह यह तो बहुत दुखद है, अरे तुम। निर्देशक चिन्ह, कोई भी निर्देश अथवा सूचना देने वाला वाक्य के बाद निर्देशक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित वाक्य में किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण, निर्देशक चिन्ह ये जो ऐसे लगाया है। उद्धरण चिन्ह, कोई बात कही जा रही है तो एक कोमा या इन्वर्टेड कोमा, दो कोमे। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरे एक एक ऊपर, दोहरे दो दो ऊपर। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, जैसे ऊपर के उसमें दशहरे पे लगाया था हमने, और आदि को प्रकट करने के लिए जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला के ऊपर इकहरा चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, प्रसिद्ध कवि हैं। जब किसी के द्वारा कही हुई बात को बिल्कुल उसी रूप में लिखते हैं तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, नीचे और फिर ऊपर दो, दोहरे उद्धरण चिन्ह, दिल्ली चलो। इंग्लिश में इसको कहते हैं इन्वर्टेड कोमा। कोष्टक, वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब कुछ जानते हुए भी तुम मूक, ब्रैकेट में मोह, मौन और चुप। राजा, क्रोधित होकर, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। बोलने में तो वो दिखा देगा गुस्से में, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा, लेकिन लिखने में राजा ने किस तरह से बात कही है तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया क्रोधित होकर।
योजक, दो शब्दों के परस्पर संबंध प्रकट करने के लिए उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि ने दिन योजक रात परिश्रम करके दादाजी की सेवा की, सदैव माता योजक पिता का आदर करना चाहिए। लाघव चिन्ह, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे ये लाघव लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे डॉक्टर डॉ और शून्य, पंडित पेपंगी बिंदी शून्य, प्रोफेसर प्रो शून्य। जिन संकेतों चिन्हों का प्रयोग भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम। हिंदी भाषा में लिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादि सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक योजक तथा लाघव चिन्ह। सही विकल्प पर निशान लगाइए। भाई बहन के मध्य कौन सा चिन्ह है? और ये सही विकल्प निशान लगाना है इन पर। पूर्ण विराम तथा अपूर्ण विराम में अंतर स्पष्ट कीजिए। दो उदाहरण लिखिए। दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए और इनको वाक्य में प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। प्रश्नोत्तर। अपनी पुस्तक में से कविता याद कीजिए और विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए उसे उचित हाव भाव के साथ कक्षा में सुनाइए तथा उचित प्रयोग पर चर्चा कीजिए। पाठ समाप्त हुआ।